ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति उपदेश करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने शोक न करने योग के लिए शोक किया है अथवा शोक करते हो। शोक न करने योग लोगों के लिए शोक करते हो और विद्वानों जैसी भाषा बोलते हो और विद्वानों जैसे आचरण तुम्हारे नहीं हैं, सोच नहीं है वैसी। विद्वानों की सोच तो ऐसी है कि मरता कोई नहीं, शरीर ही परिवर्तन होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि भाई, हम तुम और राजा लोग पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, ये सब बातें नहीं हैं। और ये देहांतर जिसके लिए आप कहते हैं कि ये सब मर जाएंगे, जैसा कि पिछले अध्याय में इन्होंने उसके दुष्परिणाम बताए, तो ये तो ऐसे ही होता है जैसे अवस्थान्तर होता है वैसे ही देहांतर होता है। अवस्थान्तर कहते हैं बचपना, जवानी, बुढ़ापा आदि इन तीनों अवस्थाओं का बदलना, ऐसे ही देह का बदलना। ऐसा कहा इसलिए ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से सबको गुजरना होता है। विद्वानों का ऐसा मानना है, वो बातें तो करते हैं पर ऐसा वो स्वीकार भी करते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया से हमें भी गुजरना पड़ेगा और जो इस भूमंडल में जन्मेगा उसको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। चाहे भगवान ही क्यों न जन्मे, उसे भी बचपना में किसी की उंगली पकड़ के शुरुआत में चलना होगा, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। और ये अवस्थान्तर के जैसा ही देहांतर होता है। और ये जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो सुख दुख होता है, अर्जुन, इनके लिए ज़्यादा यत्न ना करना चाहिए। ये तो स्वयं भी निवृत्त हो जाते हैं और इनके लिए थोड़ा सा प्रयास करें तो ये निवृत्त हो जाते हैं। कपड़े आदि पहन लें तो अनुकूल परिस्थिति में और प्रतिकूल परिस्थिति में आप अपने को सम रखो, इसलिए इनको सहन कर लो, तितिक्षा कर लो। यदि तुमने इनकी तितिक्षा कर ली तो तुम परमात्मा में मिलने के योग हो जाओगे। जैसे बुलबुला अपने को पानी जैसी स्थिति बना ले चित्त की तो पानी के योग हो जाएगा, पर आकार वाला होकर के पानी में नहीं मिल सकता। बुलबुले को जब भी पानी में मिलना है तो बुलबुला भाव छोड़ करके और पानी में यदि लीन हो जाए तो उसका बनना और बिगड़ना दूर हो जाएगा, हिलना डुलना दूर हो जाएगा। ये हिलना डुलना दुख सुख है भला, ये जीव के अंदर सुखाकार और दुखाकार वृत्ति इस जीव को हिला के रख देती है। यह इसको छोड़ करके जब ये इन सब इन सब चीज़ों को छोड़ करके जब ये परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसका ये हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। अच्छा, तो इसको यदि छोड़ दोगे, मन से निकाल दोगे तो परमात्मा के मिलने के योग बन जाओगे। जो इनको सहन कर लेता है, हाँ, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ कौन सी भाई परिस्थितियाँ? विषय जब इंद्रियों के साथ जुड़ते, इंद्रियां जब विषयों के साथ जुड़ती हैं तो अनुकूल परिस्थिति में वो विषय हमें सुखी करते हैं
और प्रतिकूल परिस्थिति में वो मुझे दुखी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि हम सुख और दुख से हम व्याकुल नहीं होते, यदि वो हमें व्याकुल नहीं कर पाते, तो हमारा चित्त सम हो गया। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। यदि मन को निर्दोष और सम हम बना सकें तो निश्चय ही ब्रह्म में मिलने के लायक ये मन हो जाता है, लीन हो जाता है। न स पुनरावर्तते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता और उसको देह के बंधन में पुनः बंधना नहीं पड़ता, ऐसा कहा। इसलिए वो अमृत तत्व मोक्ष के योग हो जाता है। और रही बात सत्य क्या है, वो मोक्ष रूप जो परमात्मा है, जो अमृत रूप परमात्मा है, उसी को सतरूप भी कहते हैं। उसकी सीमा क्या है और असत की सीमा क्या है, इसका निरूपण भली भांति कल किया ही गया है कि आप जो भी देखते सुनते हो, जो भी सोच सकते हो, ये सब असत ही है। मोह मूल परमारत नहीं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। एक बार स्मरण के लिए फिर कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला सारा जगत नाशवान है, अनित्य है। ये असत की श्रेणी में। इंद्रियां भी असत हैं क्योंकि मन के द्वारा जानी जाती हैं। जो वस्तु जिसके द्वारा जानी जाए वो वस्तु उसके द्वारा मिथ्यात्व का ही निश्चय कराती है। हाँ, जैसे नेत्र के द्वारा रूप दिखता है, नेत्र बंद कर लो तो रूप दिखना बंद हो जाता है, नेत्र खोल दो तो रूप दिखता है। तो ये नेत्र से अलग होकर के रूप का कोई वजूद नहीं, ऐसे इंद्रियों से अलग होकर के संसार, देह और जगत का कोई वजूद नहीं। अर्थात मिथ्या है, इंद्रियों की अपेक्षा जगत, देह और जगत मिथ्या है। और इंद्रियों का मन से अलग होकर के कोई वजूद नहीं, इसलिए मन से अलग होकर के इंद्रियां अपना कोई वजूद नहीं रखती, ये मिथ्या ही असत है मतलब। और बुद्धि से अलग होकर के मन वजूद नहीं रखता, इसलिए मन असत है। और ये बुद्धि भी तब असत हो जाती है जब अहम अस्मि नहीं होती है। जब मैं हूँ ये फुरना जब सुसुप्ति में बंद हो जाती है तो बुद्धि कहाँ सोच पाती है। सोने के समय मैं हूँ गायब हो जाती है, मैं हूँ के रहते ये अहम अस्मि। इस अहम के आश्रय में ये बुद्धि रहती है। यदि अहम ना हो तो बुद्धि का कुछ भी बस नहीं चलता, कोई भी निर्णय नहीं चलता, बुद्धि स्वयं गायब हो जाती है। इसलिए अहम के अधीन बुद्धि, और अहम का होना ना होना, अभी मैं हूँ लगता है, अभी मैं वर्तमान में हूँ, पर कुछ समय के बाद सो जाऊंगा तो लगेगा मैं कुछ भी न जाना। जिसके द्वारा सब कुछ जानते रहे उसका अभाव आप जानते हैं। तो आप देखें कि जिस अहम और बुद्धि के द्वारा बड़े बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े आविष्कार किए, जिसके द्वारा जगत देखा गया, वो अपने आप में अस्तित्व नहीं रखता। अपना, उसका अपना अभाव आपके द्वारा देखा गया। इसलिए ये बात जाहिर होती है कि ये सारा जगत जितना भी है ये असत की श्रेणी में आ रहा है। तुम्हारे अहम से लेकर के और जितना भी जगत जाल का विस्तार है, ये सब अहम के इसके असत के अंतर्गत, अहम से लेकर के समस्त संसार असत की श्रेणी में जा रहा है। जो असत है उसको त्याग करना है, और जो सत है उसको ग्रहण करना। असत का त्याग करके ये मन क्या करे, अपना असत स्वीकार करे, अपने वजूद को अस्वीकार करके महान आत्मा का वजूद स्वीकार करे। अपना वजूद अस्वीकार करे और महान आत्मा का वजूद स्वीकार करे। हाँ, और ये जो दे एड़ी से चोटी तक का जो देह है, इस मैं बुद्धि का त्याग करके मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा धारण करे तो ये ब्रह्म में लीन हो सकता है। इसलिए यद्यप हो आभास को अहम ब्रह्म ये ज्ञान, तदप लह कूटस्थ से आप अभिमान। ये एक सिद्धांत की बात है। जैसे देह में अहम बुद्धि होती है, ऐसी इस अहम बुद्धि का त्याग करे और अंतर्यामी आत्मा को मैं बुद्धि करके
स्वीकार करे। दिखेगा दे इंद्रियां, पर जिसके द्वारा दिख रही हैं उसको मैं बुद्धि करके स्वीकार करे तो जीव का लय अंतर्यामी आत्मा में, सत्तात्मक ब्रह्म में हो सकता है। इसलिए असत जगत अहम से लेकर के और जितना भी जगत जाल है सब दिखता है पर है नहीं। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत यद्यप दिखता नहीं तथापि रहता वही है। अहम को वो जानता है और अहम को जानने वाला दिखने में नहीं आता, अहम दिखने में आता है। अहम से लेकर अहम बुद्धि मन इंद्रियां देह जगत ये सब दिखता है पर ये रहता नहीं। आपके सामने ही देख लिया, अहम तक का अभाव आपके सामने ही हो जाता है। जिसका अभाव हो जाता है वो सत कैसे हो सकता है। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असत भावाना, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। असत दिखता तो है पर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके सामने ही इसका अभाव देखा गया। जो मकान जिसमें जन्मे थे, जो गांव या जो आपने जन्म के समय देखे थे, पूरे मकान बदल गए। कच्चे मकान थे पक्के बन गए, मतलब पुराने वाले सब गुजर गए, पुराने वाले मकान टूट गए, जमीन जायदादें बिक गई, दूसरों ने खरीद ली। कहाँ रहा पहले वाला? बदल गया ना संसार। आपका शरीर भी बदल गया, आपके बांधव जितने थे अलग अलग हो गए, अलग अलग दुकानदारी हो गई। बदल गए कि नहीं बदल गए? आपकी बुद्धि, आपके मन में परिवर्तन आया, आपके अहम में परिवर्तन आया। आपका अहम भी जागने और सोने वाला निकला जिसे आपने जाना। इस करके ये बात सिद्ध होती है अहम से लेकर के समस्त जगत असत है और दिखता यही है पर रहता नहीं है, इसलिए इसकी सत्ता नहीं। परमात्मा दिखता नहीं है तो भी सत्ता उसी की है। जिसके द्वारा जाकर के सब सिद्ध होते हैं सोई स्वरूप हमारा है। हाँ, जा करके जिस महान आत्मा के द्वारा तुम अहम भी जानते हो, उस अहम को जानने वाला जो चेतन तत्व है उसका आप कैसे नकार सकते हैं? वही सत है, सकाष्ठा सपरागति ही। इन दोनों का क्या चीज कि असत का सीमा रेखा अहम से लेकर समस्त जगत दिखता है रहता नहीं, एक सीमा ये हो गई बोला। सत हर परिस्थिति में जानने वाला बना ही रहता है। इनके होने ना होने के बाद में भी वो बचता है, इसलिए सत का कभी अभाव नहीं होता है। तो सत की सीमा रेखा और असत की सीमा रेखा अनयो उभयो, इन दोनों का ही अंत, इन दोनों का तत्व अथवा इन दोनों का अंत हाँ तत्वदर्शी दृष्टा, तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा देखा गया है अर्जुन। इसलिए तुम सोच मत करो। इसलिए फिर क्या करना है हे अर्जुन? अब आगे वाला 17वां श्लोक कहते हैं कि अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अविनाशी तो तुम उसको जानो। किसको? येन सर्वमिदं ततं। पानी, लहर, बुलबुले आदि टूट रहे थे, एक दूसरे में टकरा जाते, बुलबुला फूट जाता, लहरें बड़ी लहरें टकराती टूट जाती है। अच्छा, तो इन टूटने से और आदि के दुख से दुखी होकर के किसी ने जब समाधान पूछा कि नाश रहित चीज कौन है इसमें, तो बोले नाश रहित तो उसको जानो जिसमें बुलबुला लहरें तरंग आदि सब है, उसको नाश रहित जानो। उसी रीति से यहाँ पर कहते हैं कि अविनाशी तू तद विद्धि। तुम्हारा जन्मना मरना, मन का सुखी दुखी होना, नाना तरह के विक्षेप प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, इसमें किसको स्थायी मानूं, किसको अविनाशी मानूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने सीमा रेखा तो सत की बता दी कि कौन सत है, उसी को अविनाशी बता रहे हैं। हे अर्जुन, अविनाशी तू
तद विद्धि अविनाशी, तो तुम उसको जानो। किसको? जिसके द्वारा सारा जाना गया, जिसमें सब कुछ है, जिस जिसमें जिससे सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है, जो सब कुछ बना हुआ है, उसको अविनाशी जानो भला। ये अहम तुम्हारा कहां से फुरता है? जिससे अहम फुरता है। किससे फुरता है? हाँ, महान आत्मा से, साक्षी आत्मा से फुरता है। और किसमें फुरता है? जिसमें फुरता है। किसमें? अब आत्मा से ही तो कर्म फुरता है। अभी मैं हूं लग रहा है, ये किसमें लग रहा है? मेरे को लग रहा है ना। जिसको लग रहा होता है उसी में होता है। जैसे सोने को आभूषण लग रहा है, तो लग रहा है, तो सब आभूषण सोने में ही है। ऐसे अहम मुझको लग रहा मैं हूं, तो यह हम है किसमें? बोले हमारे में। किससे है? हमारे से है, हमारे में है। और बना हुआ कौन अहम है? अच्छा, सोना में आभूषण सोने से है, सोने में है। और आभूषण बना कौन है? बोले सोना। तो आभूषण किससे व्याप्त, आभूषण को कौन व्याप्त करके स्थित है? तो आभूषण को सोना व्याप्त करके स्थित है। सारे संसार का मूल अहम है। जैसे महान बरगद एक छोटे से बीज के अंदर बंद होता है, जब मिट्टी में जाता है तो निकलता है, फिर बरगद बन जाता है। ऐसे ही सारे संसार का बीज तुम्हारी अहम अस्मि है। यदि ये अहम अस्मि ना हो तो सारी दुनिया को देखने वाला ही नहीं कोई। तुम ही इस दुनिया के दृष्टा हो, तुम ही को इस ये दुनिया दिख रही है। तुम्हारे अहम में ये दुनिया है। और तुम्हारा अहम साक्षी आत्मा में, सतरूप परमात्मा में स्थित है। तो जो जिसको जानता है वो वस्तु उसी में स्थित भी होती है। जैसे अहम हमारे द्वारा जाना जाता है, तो अहम हमारे में ही स्थित है। अहम हमारे से अहम है, हमारे में है। ठीक है। अच्छा, अहम बना किसका है? अहम किस में व्याप्त है? जैसे सोने में आभूषण, सोना में सोना जो है आभूषण में समाया हुआ होता है, ऐसे ही अहम में भी अहम अंतर्यामी आत्मा समाया हुआ है। पर ये बात समझ में नहीं आती। जैसे खांड खिलौने में समाई हुई है, आभूषण में सोना समाया हुआ है। आभूषण सोने से है, सोने में है, सोना ही आभूषण है। पर सोना कोई पहनता नहीं, आभूषण पहनता है। जैसे खाण का खिलौना, खिलौना, हाँ, खिलौना कोई खाने वाली चीज है, खाण खाई जाती है, पर बच्चे खिलौना खाते हैं दीपावली के समय। इसी प्रकार से ये सारा जगत अहम से फुर रहा है, और अहम आत्मा से है, आत्मा में है। आत्मा ही अहम बना हुआ है। जैसे खाण ही खिलौना बनी हुई है, जैसे सोना ही आभूषण बना हुआ है। दुर्भाग्य यह है कि बालक खिलौना देख रहा है, खाण नहीं देख रहा है। खा भी रहा है तो भी बोल रहा खिलौना। ऐसे ही कोई भी महिला आभूषण पहनती है, पहने तो सोना है पर मानती नहीं। अहम में व्याप्त तो अंतर्यामी आत्मा है, परमात्मा विद्यमान है, पर उसको अहमता ममता से ग्रसित हुआ, विषयासक्त हुआ। ये उस महान आत्मा, जो उस महान आत्मा को, जो कि अहम का अस्तित्व बन करके अहम को सक्रिय कर रही है। कैसे? बुद्धि रूप होकर के अहम को, अहम जो है जब निश्चयात्मिका बनता है तो बुद्धि बन जाता है। अहम जब मनन करता है तो मन बन जाता है। अहम जब चिंतन करता है चित्त बन जाता है। अहम को जब देखने सुनने चखने आदि की इच्छा होती है तो ज्ञान इंद्रियां बन जाता है। अहम को करने की इच्छा होती है तो कर्मेंद्री बन जाता है। और अहम को देह और जगत में जीने की इच्छा देह और जगत होकर के दिखा देती है। इसलिए ये सारा जगत अहम ही बना हुआ है। पर ये बात हाँ, विषयासक्त जो अहम है उसे समझ में नहीं आती कि किस प्रकार से परमात्मा हमारे में समायत है। उस परमात्मा की शक्ति से किस प्रकार से ये जगत रूप हो रहा है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अविनाशी तो तुम उसे जानो, इस किस अहम में जो व्याप्त है, परमात्मा जो आत्मा। जैसे सोना आभूषण के लिए कहा, ये आभूषण तुम अविनाशी तो उसको जानो जिसमें तुम व्याप्त हो, जिसमें सारे आभूषण व्याप्त हैं। ये अविनाशी तो तुम उसको जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिसमें यह संपूर्ण जगत समाया हुआ है। अस्य अव्यस्य विनाशम कर्तुम कश्चित न अर्हति। इस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी तो तुम उसको जानो, सीमा रेखा बताई दी है कि नाशवान देह और जगत कहाँ तक है। तो अहमता इदमता से युक्त दिखने वाला ये जगत इंद्रियों से दिख रहा, मन से दिख रहा, बुद्धि से दिख रहा, और अहम तक आ गए। यहाँ तक ये जगत ही है, नाशवान है, पर इसका जो साक्षी जानने वाला है वो आत्मा है, वो सत्य है, और वही इन सब में व्याप्त हो रहा है, इसलिए ये सत्य दिखते हैं। इसलिए रामायण में एक जगह कहा, जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। हाँ, ये जड़ माया, जड़ माया कौन से, अहम ही ये माया का बनाया हुआ है। ये जड़ है, पर ये भी चेतन लगता है उस आत्मा की समीपता से। ये अपने आप में जड़ है, आम बुद्धि भी जड़ है, पर जब उसकी सत्ता पाती है तो चैतन्य हो जाती है। मन भी जड़ है, जब उसका सत्ता मिलती है, अंतर्यामी आत्मा की जब सत्ता प्राप्त होती है तो मनन करता है। और ये मन भी जब इंद्रिय रूप होता है आत्मा की सत्ता से। मन ही जब अपने को तीव्र संवेग करता तो देह और जगत होकर के दिखने लगता है। देह और जगत बनने में ईश्वर का भी संकल्प तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार भी जुड़ा हुआ है। इस करके ये रहस्य जल्दी से क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी देहा शक्ति और विषया शक्ति छूटती नहीं है। तो कहते हैं कि तुम अविनाशी तो उसको जानना जिस आत्मा से यह संपूर्ण अहम से लेकर संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, किसी के द्वारा भी इसका नाश नहीं हो सकता। फिर एक बार कहें कि आभूषण क्या करे कि सोने का नाश कर डाले, बताओ। जैसे आभूषण किसी भी कीमत पर सोने का नाश नहीं कर सकता, बल्कि सोने में ही आभूषण का होना ना होना देखा जाता है। आभूषण टूट जाता है तो भी सोना बच जाता है। आभूषण का रूप और आकार सोने में कल्पना होता है। ऐसे ही इस महान आत्मा में इसी तरह से इसको जाने, इसी तरह से समझें कि कोई भी इस अविनाशी आत्मा का, देखो आभूषण कल्पित है और सोना यथार्थ है। महान आत्मा यथार्थ है। अहम से लेकर के मन बुद्धि और इंद्रियां और देह और जगत ये सब काल्पनिक हैं, पारमार्थिक नहीं है। इसलिए काल्पनिक वस्तु यथार्थ वस्तु का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। यही कारण है कि इस महान आत्मा का ये काल्पनिक देह इंद्रियां मन बुद्धि कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए इस अविनाशी आत्मा का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। जिसमें ये सारा जगत व्याप्त है, उस चेतन को, उस ब्रह्म को अविनाशी तुम जानो, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, ऐसा कहा। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतवंते में देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिणाम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा है ना, अंतवंत इमे देया, सदा रहने वाला जो ये जीवात्मा है उसके ये शरीर अंत वाले हैं, बोला। जैसे सदा रहने वाला जो सोना है
उसमें जो ये आकार बनाए गए आभूषण के आकार, ये अंत वाले हैं। ऐसे ही ये सदा रहने वाला अथवा नाश रहत, ये अंतर्यामी आत्मा है क्या? पता ये क्यों नहीं जानने में आता है? क्योंकि परांच खाने वृत्रुत स्वयंभो, स्वयंभू ब्रह्मा ने इंद्रियों के सब द्वार बाहर की ओर बना दिए। अंतर्मुख देखने की कोई इंद्रिय नहीं बनाई है। मन है वो बाहर की ओर देखता है, हाँ बुद्धि है वो बाहर की ओर देखती है, और ये आंखें सब बाहर को देख रही हैं, कान बाहर से सुन रहे हैं। और अंतर्यामी आत्मा तो अंतर है, उसके लिए कोई इंद्रिय नहीं है। उसको कैसे जाने? जिसको जान लिया जाता है उसको कहते हैं ये प्रमेय हो गया। बोला विषय, प्रमेय का मतलब जो जानने में आ जाए, और जो ना जानने में आए, जो जानने में आ जाए उसको कहेंगे ये जानने में आएगा, ये प्रमेय हो गया भाई, ये दो थी बोला। पर जो जानने में नहीं जाता आता उसको कहते हैं अप्रमेय, जानने में नहीं आया। तो जानने में आ जाता, देह और जगत इंद्रियां के द्वारा जानने में आ जाता, सब कुछ जानने में आ जाता है, पर जानने वाला किसी के द्वारा जानने में नहीं आता, इसलिए उसको अप्रमेय कहते हैं। अहम तक जितनी भी प्रक्रिया है उसको जाना गया, पर अहम को जानने वाला जानने में नहीं आता, इसलिए उसको कहते हैं अप्रमेय। प्रमेय कहते हैं जो जानने में आ जाए, और अप्रमेय उसे कहते हैं जो जानने में ना आए। तो अहम से लेकर के अहम इदम से युक्त जो जगत है, अहम अस्मि से लेकर के और मैं मेरा तू तेरा तक जो ये जगत है, ये सब जानने में आ जाता है, पर अहम को जो जानता है वो जानने में नहीं आता, इसलिए उसको अप्रमेय बोला जाता है। नाश रहत, जानने में ना आने वाला, और नित्यस्य शरीर, सदा रहने वाला, यानी नाश रहत, जानने में ना आने वाला, और नित्य स्वरूप ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा के ये सारे शरीर नाश होने वाले हैं, आज हैं कल को नहीं रहेंगे। तस्मात् भारत युद्धस्य, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और तुम ना भी चाहोगे तो भी ये इसका नाश हो ही जाना है। किसका? शरीरों का नाश रहत, जो जानने में न जो आने वाला ये जीवात्मा है, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर जितने भी ये नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी इन शरीरों का नाश हो जाएगा। ये नाशवान है ही, तो इनके नाश को कौन रोकेगा? हाँ, और हे अर्जुन, या एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कहते हैं या एनम हंतारम, आप कहते हैं कि इसको, ये कुरुक्षेत्र में जो जुटी हुई सेनाएं हैं, इनको मैं मारूंगा तो हंतारम, मारने वाला बन जाऊंगा। तो मारने वाला बन जाएंगे तो पाप लग जाएगा, है? तो कहते हैं या एनम हंतारम वेति, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, हाँ, चा या एनम हतम मन्यते, और जो इसको मरा हुआ मानते हैं। अर्जुन कहता मैं मारने वाला, बाकी लोग मर जाएंगे। तो जो इस आत्मा को मारने वाला, फिर कहीं मारा किसने? फिर तो मारा तो है, जैसे अर्जुन ने बहुत सारे सूरवीरों को मारा है, तो क्यों ना कहें कि अर्जुन ने मारा है? तो कहें अर्जुन ने मारा है। अर्जुन का शरीर जो है वो ही युद्ध में लगा हुआ है, पर जो महान आत्मा है वो क्रिया रहत है। या एनम हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, तथा चा या एनम हतम मन्यते,
तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, तऊ उभऊ ना, वो दोनों ही नहीं जानते। हम्म, वो दोनों ही नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि अयम न हंति, यह आत्मा वास्तव में ना तो मारता है। मारने वाला या कोई भी चेष्टा करने वाला शरीर होता है, मन होता है, इंद्रियां होती हैं, बुद्धि होती है, अहम होती है, पर इसका जो जानने वाला है, हाँ, वो तो अक्रिय कहा जाता है। उसमें चेष्टा नहीं है। चेष्टा शरीर, कोई भी किसी को मारेंगे तो शरीर में चेष्टा होना मांगता है, पर वो चेष्टा आत्मा में है नहीं। ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यदि कोई मारेगा तो शरीर की ही हानि होगी, आत्मा को फिर भी न मार पाएगा। जैसे ये बना हुआ मकान को यदि तोड़ दें तो इसमें कमरे के अंदर वाला आकाश कोई नष्ट नहीं होता। मकान रहे अथवा मकान नष्ट हो जाए तो भी आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार यदि कोई किसी को मारता है तो मारने वाला, और यदि कोई और जो किसी को मारता है तो मारता किसको मारता है? देह को मारता है। अंतर्यामी आत्मा तो नहीं मारा जा सकता। अच्छा, और ये जो मरता है और जो मारता है, दोनों में ही शरीर ही मारता है, शरीर ही मरता है, ना कि आत्मा। या एनम हंतारम वेति, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, तो वो ना भी जानी, तो वो दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि वास्तव में ये आत्मा ना तो किसी को मारता है, शरीर इंद्रियां आदि ही मारती हैं, और मरने वाला भी शरीर आदि ही होते हैं। पर इसका जो साक्षी आत्मा है, जो जानने वाला है, वो न तो मरता है न ही मारता है, दोनों भाव से वो रहत रहता है। तो ये दोनों भाव से रहित होता है। तो इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण और एक बात रखते हैं कि जन्मने मरने वाला, बढ़ने घटने वाला, ये छह विकारों वाला ये शरीर हो ही होता है, आत्मा में ये वास्तव में है नहीं। तो उसका भी निरूपण करते हैं। ये जो छह विकार होते हैं शरीर के होते हैं, आत्मा में नहीं होते। तो उसके विषय में कहते हैं ये आत्मा कैसा है, तो कहते हैं ना जायते म्रियते व कदाचिन। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। शरीर ग्रहण करने का नाम जन्म, शरीर छोड़ने का नाम मृत्यु। पर महान आत्मा में ये कभी होता ही नहीं, जन्म और मरण। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं अयम कदाचित न जायते। ये जो लगता है मैं शरीर के ग्रहण करने का नाम जन्म है, ये लगता है मेरा जन्म हुआ है। अयम कदाचित न जायते, ये महान आत्मा का, ये जो आत्मा है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, जिसके द्वारा हम भी जाना गया, उसका नाम आत्मा है। बोला यह आत्मा कदाचित न जायते, किसी काल में भी जन्मता नहीं है। हाँ, लोगों को जन्म लगता है तो जन्म होता है शरीर का, शरीर से जुड़े हुए हैं, और शरीर से जुड़े होने की वजह से ही जिसका जन्म नहीं होता है उसका भी जन्म मान लेता है। अयम कदाचित न जायते, ये आत्मा कदाचित किसी काल में भी न जायते, नहीं जन्मता है। न तो जन्मता है वह न म्रियते, और न ही ये कभी मरता भी है। अच्छा, वह न भूतवा, तथा ये आत्मा कैसा है, यह उत्पन्न होकर के भूया भविता, हाँ, फिर उत्पन्न होकर के फिर होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। ये कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, हाँ, तो फिर कैसे होवेगा? कहते हैं कि उत्पन्न होकर के फिर होने वाला भी ये आत्मा नहीं है।
ना तो यह आत्मा किसी काल में जन्मता है और ना ही मरता है, ना उत्पन्न होकर के फिर होने वाला ही है। अच्छा, अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणा। हाँ, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? क्योंकि अयम अजहा, यह अजन्मा है, इसलिए इसका जन्म होता ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? आत्मा किसी की भी काल में जन्मता और मरता नहीं, और फिर उत्पन्न उत्पन्न होकर के फिर होने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं ऐसा होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि यह अजन्मा है। इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि ये सदा रहता है। शरीर सदा नहीं रहता, आज है कल को नहीं रहेगा। जवानी आज है कल को नहीं रहेगी, पर ये आत्मा रहे। अहम आज आपका फुर रहा है, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी तो अहम गायब हो जाएगा, पर तुम तब भी रहोगे। शरीर चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पर तुम तब भी बचोगे। इसलिए ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता, जन्म के होने पर भी इसका जन्म नहीं होता, शरीर ही का होता है। शरीर ही गर्भ में प्रवेश करता है, शरीर गर्भ से बाहर आता है। इसलिए यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता न ही मरता है, और उत्पन्न होकर के फिर होवेगा। अभी तो उत्पन्न हो गया, आगे फिर हो जाएगा जन्म, ऐसा भी नहीं इसका है। जन्म होता है जीव जीव का, न कि आत्मा का। है जैसे सोना फिर उत्पन्न होकर के फिर होने वाला नहीं। वो सोना तो होता ही पहले है, वो उत्पन्न होता ही नहीं है। उत्पन्न जो चीज होती है वो नष्ट भी होगी। उत्पन्न तो आभूषण हुआ था, न कि सोना। इसलिए ये आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, और ना उत्पन्न होकर के फिर होने वाला ही है। क्योंकि यह अजन्मा है, इसका जन्म होता ही नहीं, जैसे सोने का जन्म होता ही नहीं, आभूषण का होता है। और क्योंकि यह आत्मा नित्य है, जैसे सोना सदा रहता है चाहे इतने आभूषण टूट जाएं, ऐसे ही ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा सदा रहता है, शाश्वत है, सनातन से यही चला आ रहा। जीव का, देह का, इंद्रियों का, इन सब की तब्दीली होती है, पर सनातन से चला आया जो अहम का भी साक्षी, अहम को भी सत्ता देने वाला। ये कैसा है? नित्य है, अजन्मा है, और सनातन से यही है। बहुत लंबा पीरियड बीत गया, इसलिए उसको पुरातन भी बोलते हैं। सनातन से ही चला आया है, वो आगे भी रहेगा। और कब से बाप दादों का भी एक आश्रय यही था, उनके बाप दादों का भी वही आश्रय था, सबके बाप दादों का यही आश्रय और प्रकाशक है। इसलिए ये पुरातन कहा जाता है। और कैसा है? ना हन्नते हन्नमाने शरीरे, शरीर के नाश होने पर भी ये मारा नहीं जाता। हन्न माने ना हन्नते, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है, ऐसा कहा। तो इस महान आत्मा की बड़ी महिमा है। ये शुष्क विषय है, ऐसे ध्यान से यदि सुने तो इसमें खुश्क रस भी आने लगता है। भला जैसा ये विषय ऐसे इसका रस भी है, और बाद में जीवन आनंद से भरेगा। क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसके द्वारा निश्चिंतता प्राप्त होती है। बोले हमें जुखाम हो गया है, बोले दवा ले लो ठीक हो जाओगे। बोले अच्छा। क्रोध आ गया है, उसका कोई इलाज है? बोले है। शांति धारण करो, क्रोध का शमन हो जाएगा। बोले हमारे कोई 1 इंच जमीन नहीं, किसी से कह दिया खरीद दो इनको, जमीन हो जाए इनके पास, है उसका हल भी बोला। बोले हमारा ब्याह नहीं हुआ, लोगों ने कहा चलो इसका पहले ब्याह ही करा देते हैं, ज़्यादा परेशान है। ब्याह करा दिया, सबका हल है, पर तुम मर जाओगे इसका कोई हल ही नहीं निकलता। इसका हल है श्रीमद् भगवत गीता। जो बचने वाला है वही तुम हो, जो बचने वाला है वो तुम हो ही नहीं, उसमें क्यों मैं बुद्धि बनाए बैठे हो? इसलिए गीता हमें ये बताती है, जिसको तुम मैं बनाए बैठे हो वो तुम्हारी मैं है ही नहीं। देखो तो सही, सारा जगत तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा देखता है, इंद्रियां ज्यादा सत्य है, जगत कम सत्य है। और इंद्रियां मन के द्वारा देखी जाती हैं, मन ज्यादा सत्य, इंद्रियां असत हो गई। जो जिसके द्वारा जाने जाए, जो वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है वो वस्तु उससे अलग होती है और नाशवान होती है। भला तो इंद्रियां मन के द्वारा जानी गई, वो मन से अलग है, नाशवान है। और मन बुद्धि के द्वारा जाना गया,
बुद्धि से अलग है और नाशवान है। और बुद्धि अहम के द्वारा जानी गई, अहम के आश्रय में रहती है, अहम से अलग होकर इसका वजूद नहीं। इसलिए बुद्धि मिथ्या, अहम सत्य है, और अहम भी कभी होता कभी नहीं होता। तो इसी में तुम अपनी आम बुद्धि को लिए बैठे हो और अमर होना चाहते हो। गीता तुम्हारी अमरता का उपाय जानती है, इसलिए सबका समाधान तो तुम्हारे पास है। जिनकी गरीबी है उन्हें धन दे आओ। हाँ, जिनकी ताकत घट गई, ताकत की गोलियां विटामिन वाली देने लगो, हल है। कपड़े नहीं, कपड़े दे दो, सबका है विकल्प तुम्हारे पास। पर तुम मर जाओगे, इसका विकल्प नहीं। क्योंकि विकल्प तुमने अपने आप ही खो दिया। जो तुम्हारी मैं नहीं, उसको मैं मान रहे हो। तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। तुम उस महान आत्मा को अपनी मैं मानो, देह को अपनी मैं मत मानो। आज अभी इसी वक्त आप अमर हो जाएंगे। आपको मृत्यु नहीं छू सकती है। ना हन्नते हन्न माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी आप नहीं मरेंगे। मौत का हल गीता के पास है। मौत की जड़ी गीता के पास है। यदि उसको खा सकें, सेवन कर सकें, यदि उसको पचा सकें, यदि इस जड़ी को हजम कर जाएं, तो निश्चय ही आपको अमरता प्राप्त होगी। नासमान शरीर जो तुम नहीं हो, उसमें से अपनी मैं बुद्धि हटा करके अविनाशी महान आत्मा में अपनी मैं बुद्धि लाओ, जिसके द्वारा ये संपूर्ण देह और जगत व्याप्त हो रहा है। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस अपन अविनाशी आत्मा को अपनी मैं बुद्धि करके स्वीकार करना। हाँ, गीता मानो ये हमें ऐसा कह रही है। यदि ऐसा तुम कर सकोगे, तो तुम्हारे शरीर के नाश होने पर भी तुम्हारे को अपना नाश महसूस नहीं होवेगा, अपना खात्मा महसूस नहीं होवेगा। आप बने रहेंगे, क्योंकि अस्तित्व आपका अजर अमर और अविनाशी है। वही तुम्हारी मैं है, और तुमने देह को वृथा ही मैं मान लिया। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो आज को यहीं पर रोक लेते हैं, आगे की चर्चा कल को करेंगे। ओम शांति शांति ही शांति ही।